सदन चल रहा है, आप कहाँ घूम फिर रहे हैं? आपकी तो पहले ही देश की औसतन एवरेज जो पार्लियामेंट की है हाजिरी की, आपकी उससे कम है। आप संसद से गायब क्यों हैं? और विदेशी धरती पर कैम्ब्रिज क्राई और लंदन लाइज यानी कि रोने धोने का काम, झूठ बोलने का काम विदेशी धरती से बंद करें, भारत को अपमान करने का काम बंद करें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। अनुराग ठाकुर का ये कहना है कि राहुल गांधी विदेश जाकर संसद में उनका माइक बंद करने जैसी बातें करते हैं, देश का अपमान करते हैं। वो संसद में हाजिर ही कितना रहते हैं? संसद में उनकी अटेंडेंस औसत से बहुत कम है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी संसद में कितना मौजूद रहते हैं। पिछले दिनों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने कुछ आंकड़े सामने रखे। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके राहुल गांधी की संसद में उपस्थिति के बारे में बताया। उन्होंने आंकड़े दिखाकर राहुल गांधी के संसद में उपस्थिति के प्रदर्शन की तुलना नेशनल एवरेज और स्टेट एवरेज से की, जिसके मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति 52% रही, जबकि नेशनल एवरेज 79% और स्टेट एवरेज 84%। कंचन गुप्ता के मुताबिक राहुल गांधी हाल के कुछ सालों में संसद के 2 सत्र में आए ही नहीं। शीतकालीन सत्र 2022 में राहुल की उपस्थिति 0% रही और मॉनसून सत्र 2020 में भी राहुल गांधी की उपस्थिति 0% रही। औसतन भारत के सांसदों ने 41 डिबेट में हिस्सा लिया। इसका स्टेट एवरेज 68.2 है, लेकिन इस मामले में वायनाड से सांसद राहुल गांधी का स्कोर सिर्फ 6 है। राहुल गांधी ने संसद में कितने सवाल पूछे, अगर इसकी बात की जाए तो कंचन गुप्ता के मुताबिक राहुल ने संसद में 2019 और 2023 के बीच 92 सवाल पूछे, जबकि सवाल पूछने के मामले में केरल के सांसदों का औसत 216 है और नेशनल एवरेज 163 है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया। केरल का औसत 3.7 और नेशनल एवरेज 1.2 है। कंचन गुप्ता के मुताबिक ये सभी डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इसी तरह के आरोप अब अनुराग ठाकुर ने भी लगाए हैं। क्या क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए पूरी बात। राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। अनुराग साहब, आज भी लोकसभा राज्यसभा में जिस तरह से लगातार आप लोग हमलावर थे, कहा जा रहा है पहली बार है कि सरकार खुद ही लगातार एडजर्नमेंट्स कर रही है और हंगामा कर रही है। सरकार हर विषय पे चर्चा करने के लिए लगातार तैयार रहती है, लेकिन आज सदन चल रहा है। राहुल गांधी जी विदेश यात्रा में घूम फिर रहे हैं, देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, संसद के बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं, सैनिकों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, कश्मीर पर झूठ फैला रहे हैं। एक के बाद दूसरा झूठ बोलने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी जी वापस आइए, माफी मांगिए। सदन चल रहा है, आप कहाँ घूम फिर रहे हैं? आपकी तो पहले ही देश की औसतन एवरेज जो पार्लियामेंट की है हाजिरी की, आपकी उससे कम है। आप संसद से गायब क्यों हैं? और विदेशी धरती पर कैम्ब्रिज क्राई और लंदन लाइज यानी कि रोने धोने का काम, झूठ बोलने का काम विदेशी धरती से बंद करें, भारत को अपमान करने का काम बंद करें और वापस आकर संसद को जो आपने अपमानित किया उनसे क्षमा मांगे। सभी सांसद आपका इंतजार कर रहे हैं। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की भी कई आपके सांसद मांग कर रहे हैं। क्या देशद्रोह का मामला बनता है राहुल गांधी के खिलाफ? मैं इतना जरूर कहूंगा कि देश को जो बदनाम किया है, एक ऐसा नेता जिसके परिवार को, पार्टी को 6 दशकों तक सत्ता में रहने का सौभाग्य देश ने दिया, उसके जहन में बात भी कैसे आ जाए कि देश को बदनाम करने के लिए किसी भी स्तर तक उतर जाए, सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर तक उतर जाए। संसद भारत की लोकतंत्र की गरिमा जो दुनिया भर में इतनी मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है, वहां पर उसको बदनाम करने का काम, उसके बारे में झूठ बोलने का काम किया जाए। एक बार नहीं, बार बार झूठ बोलकर माफी मांगने का काम अदालत से लेके बाकी जगह तक किया है। अब सदन में आकर भी माफी मांगी। अब कहाँ तक बात रुकेगी? मतलब क्योंकि राहुल गांधी ने आज फिर बोला है कि अडानी के साथ पीएम भ्रमण कर रहे हैं और देश को भ्रम में रख रहे हैं। आज फिर उन्हें वीडियो रिलीज। देखिए, जब उनके पास कुछ और तर्क नहीं होता तो मैं कहता हूं कि वो जब से देश बना है किस प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन गया, कृपया करके उसकी सूची जारी करें। ये बोफोर्स कांड नहीं है, ये अगुस्ता वेस्टलैंड कांड नहीं है, 2G का स्कैम नहीं है, ये कॉमनवेल्थ खेल घोटाला नहीं है। ये कांग्रेस के घोटालों की सरकार थी। ये मोदी जी की ईमानदारी की सरकार है जो 9 साल में कोई 1 रुपए का आरोप भी नहीं लगा पाया।